हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, होर्मुज में बड़ा टकराव, भारत से जुड़ा जहाज भी ईरान ने जब्त कर ले जाया। समुद्र में बढ़ता तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 2, होर्मुज खोलने की जंग तेज, 30 से ज्यादा देश एकजुट, लंदन में बड़ी रणनीतिक बैठक, वैश्विक ऊर्जा संकट पर गहराया खतरा। बिग ब्रेकिंग 3, जर्मनी से राजनाथ का बड़ा संकेत, वेस्ट एशिया में भारत बनेगा अहम खिलाड़ी, संतुलित कूटनीति से बढ़ी वैश्विक साख। बिग ब्रेकिंग 4, होर्मुज बंद होते ही तेल संकट, रूस बना भारत की लाइफलाइन, आयात में गिरावट के बीच मॉस्को ने संभाली सप्लाई। बिग ब्रेकिंग 5, होर्मुज में गोलियों की गूंज, 3 जहाजों पर हमला, समुद्र बना नया युद्ध क्षेत्र, तनाव ने दुनिया को चौंकाया। बिग ब्रेकिंग 6, हिंद महासागर में अमेरिकी एक्शन, ईरानी टैंकर पर कब्जा, वैश्विक समुद्री शक्ति प्रदर्शन से बढ़ा टकराव। बिग ब्रेकिंग 7, चीन की पकड़ ढीली, मलेशिया बना नया गेम चेंजर, रेयर अर्थ बाजार में बदलती ताकतों की नई कहानी। बिग ब्रेकिंग 8, नेपाल में बवाल, चिप्स तक जब्त, कस्टम ड्यूटी पर भड़की जनता, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा गुस्सा। बिग ब्रेकिंग 9, ईरान का अल्टीमेटम, नाकाबंदी हटाओ या युद्ध के लिए तैयार रहो, अमेरिका के साथ टकराव और गहराया। बिग ब्रेकिंग 10, अमेरिका में गूंजी भारतीय सेना की ताकत, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर, रक्षा रिश्तों में नया संदेश। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। हॉर्मुज में बड़ा टकराव, भारत से जुड़ा जहाज भी ईरान ले जाया जा रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की IRGC ने 2 जहाजों को रोककर जब्त कर लिया है, जिनमें एक भारत से जुड़ा जहाज भी शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के कार्रवाई की गई और जहाजों को रोकने के बाद अब उन्हें ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने घटना की पुष्टि की है, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ईरान का दावा है कि जहाजों ने नियमों का उल्लंघन किया, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। यह सब ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है और समुद्र अब टकराव का नया मैदान बन गया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज खोलने की जंग, 30 से ज्यादा देशों का बड़ा प्लान। सीज फायर के बाद अब असली लड़ाई समुद्र में शुरू हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 30 से ज्यादा देश एकजुट हो रहे हैं और लंदन में बड़ी बैठक होने जा रही है। अमेरिका और ईरान की तनातनी के बीच इस अहम समुद्री रास्ते पर संकट गहरा गया है, जिससे दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में बनने वाली इस रणनीति में सैन्य तैनाती, सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर बड़ा प्लान तैयार होगा। साफ है कि अब हॉर्मुज सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की असली परीक्षा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी से राजनाथ का बड़ा संदेश, वेस्ट एशिया में भारत बनेगा गेम चेंजर। बर्लिन से भारत की कूटनीति का दमदार संदेश सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि वेस्ट एशिया के संकट में भारत सही समय आने पर बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संतुलित विदेश नीति के कारण भारत दोनों पक्षों के बीच भरोसेमंद बना हुआ है। यही वजह है कि न अमेरिका भारत को दुश्मन मानता है और न ही ईरान। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इसी संतुलन की ताकत से भारत के जहाज हॉर्मुज से सुरक्षित निकले। साफ संकेत है कि अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक शांति का अहम खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज बंद, रूस बना भारत की लाइफलाइन। मिडिल ईस्ट में जंग की आग ने अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे झटका दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही UAE और सऊदी के टैंकर रुक गए और तेल सप्लाई लगभग ठप हो गई। इसका असर यह हुआ कि भारत के कच्चे तेल आयात में 13% की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन इस संकट में रूस ने एंट्री लेकर पूरा खेल पलट दिया। कुल आयात का करीब आधा हिस्सा रूस से आया और भारत के ऊर्जा बाजार को संभाल लिया। साफ है कि जब गल्फ ने हाथ खींचा तब मॉस्को ने सप्लाई देकर भारत को बड़े झटके से बचा लिया। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में गोलियों की गूंज, समुद्र बना बारूद का मैदान।
मिडिल ईस्ट में तनाव अब सीधे समुद्र तक पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 3 कमर्शियल जहाज़ों पर अंधाधुंध फायरिंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक इस हमले के पीछे ईरान की IRGC से जुड़ी बंदूकधारी नौकाओं का शक गहरा रहा है। राहत की बात यह रही कि किसी भी चालक दल को चोट नहीं आई और जहाज़ों में आग या पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह घटना साफ इशारा दे रही है कि अब यह टकराव सिर्फ जमीन नहीं, समुद्र में भी खुलकर खेला जा रहा है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में अमेरिकी धावा, ईरानी टैंकर पर कब्जा। भारत के पास समुद्र में अब सीधा पावर शो देखने को मिला है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी तेल टैंकर MT टिफनी पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले लिया। पेंटागन के मुताबिक ये टैंकर एशिया में ईरानी तेल की तस्करी में शामिल था और बिना किसी प्रतिरोध के इसे पकड़ लिया गया। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये ऑपरेशन भारत और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में हुआ। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी संदिग्ध जहाज को दुनिया के किसी भी कोने में रोक सकता है। इस कार्रवाई ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को और भड़का दिया है। नेक्स्ट खबर, चीन की पकड़ ढीली, मलेशिया से उठा नया गेम चेंजर। दुनिया के सबसे अहम खनिज रेयर अर्थ पर चीन की दादागिरी को अब बड़ा झटका लगने लगा है। मलेशिया तेजी से रेयर अर्थ निकालकर और प्रोसेस करके वैश्विक बाजार में उतार रहा है। फाइटर जेट, मिसाइल और स्मार्टफोन तक के लिए जरूरी इन खनिजों पर अब तक चीन का लगभग पूरा कब्जा था, लेकिन अब खेल पलटता दिख रहा है। मलेशिया में दुनिया का बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट काम कर रहा है और जापान, भारत और अमेरिका जैसे देश इसे नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। साफ संकेत है कि अब टेक्नोलॉजी और रक्षा की दुनिया में चीन का एकाधिकार धीरे धीरे टूट रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में बवाल, चिप्स तक जब्त, बालेन शाह सरकार घिरी। नेपाल में अब हालात सड़क से लेकर सीमा तक गर्मा गए हैं। भारत से आने वाले सामान पर सख्ती ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू होते ही बॉर्डर पर सख्त चेकिंग शुरू हो गई। हालत यह है कि चिप्स और बिस्किट के पैकेट तक जब्त किए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसे अघोषित नाकेबंदी बता रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर जनता अब सीधे सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। साफ है कि बालेन शाह के फैसले ने नेपाल में बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान का अल्टीमेटम, नाकाबंदी हटाओ वरना युद्ध को तैयार। मिडिल ईस्ट में टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि अगर बातचीत करनी है तो पहले नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी। तेहरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन और सीधा युद्ध करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही संघर्ष विराम बढ़ाने का ऐलान किया हो, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि शर्त पूरी हुए बिना पाकिस्तान में वार्ता संभव नहीं है। इस बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत भी टल गई है। साफ है कि अब यह सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि शर्तों और ताकत की सीधी टक्कर बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गूंजी भारतीय सेना की ताकत, उपेंद्र द्विवेदी को मिला सम्मान। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आज भारतीय सैन्य शक्ति का जलवा देखने को मिला। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हवाई के फोर्ट शाफ्टर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा रिश्तों का खुला संदेश है। इस दौरे में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तालमेल को और मजबूत करने पर जोर दिया। साफ संकेत है कि भारत अब वैश्विक सुरक्षा के खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा हमला, पाकिस्तान पर डबल गेम का आरोप। मिडिल ईस्ट की सियासत में अब खुला टकराव सामने आ गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ असीम मुनीर पर सीधा हमला बोल दिया है। तेहरान ने उन्हें अमेरिकी पोस्टमैन तक बता दिया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान शांति की आड़ में अमेरिका का खेल खेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर अमेरिकी शर्तों को आगे बढ़ाया, जिससे भरोसा पूरी तरह टूट गया। इस्लामाबाद वार्ता भी ठप हो गई और अब दोनों देशों के रिश्तों में दरार खुलकर दिखने लगी है। साफ है कि अब यह पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सामने खेल हो रहा है। नेक्स्ट खबर, नमस्ते की ताकत, भारत ने कोरिया का दिल जीत लिया। दुनिया की कूटनीति में आज भारत की संस्कृति ने फिर कमाल कर दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने विदाई के वक्त हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पूरे भारत को सम्मान दिया।
3 दिन के इस दौरे में व्यापार, तकनीक और निवेश जैसे बड़े क्षेत्रों में मजबूत समझौते हुए और दोनों देशों की साझेदारी को नई ताकत मिली। ये सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक बन गया। साफ दिख रहा है कि अब भारत केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और सॉफ्ट पावर से भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट खबर। नेपाल में बालेन शाह पर बढ़ता दबाव, सत्ता के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा। नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह जिन मुद्दों पर सत्ता में आए थे, अब उन्हीं पर घिरते नजर आ रहे हैं। छात्र संघ पर रोक ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया है। वहीं भारत से आने वाले सामान पर 100 रुपए से ज्यादा पर कस्टम ड्यूटी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऊपर से गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप ने सरकार की साख को बड़ा झटका दिया है। नतीजा यह है कि सत्ता संभालने के 1 महीने के अंदर ही बालेन शाह को चारों तरफ से विरोध और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर। हॉर्मुज पर ईरान का नया खेल, अब टोल नहीं नियमों का जाल। मिडल ईस्ट में समुद्री रास्तों पर अब ईरान ने बड़ा दांव खेल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 12 पॉइंट का सख्त नियम तैयार कर लिया गया है। इस योजना के तहत इजराइल और उसके करीबी देशों के जहाजों को गुजरने से रोका जाएगा और नियम तोड़ने पर जहाज से 20% माल जब्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहाजों को गुजरने के लिए ईरानी रियाल में टोल देना होगा। हालांकि भारत और चीन जैसे देशों को इससे छूट दी गई है। साफ है कि अब हॉर्मुज सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि ईरान का रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान की चुप्पी से हिला अमेरिका, जेडी वैंस का पाकिस्तान दौरा टला, ट्रंप प्रशासन ने आखिरी वक्त पर लिया बड़ा फैसला, सीज फायर की डेडलाइन से पहले ही कूटनीतिक चाल बदल गई। नेक्स्ट खबर। क्वाड पर संकट के बादल, भारत ने अभी तक नहीं भेजा न्योता, अमेरिका की बेरुखी से अटका हिंद प्रशांत का बड़ा मंच, चीन की नजरें तेज और रणनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर। ईरान में सत्ता का असली खेल, IRGC ने राजनीतिक ताकत को पीछे छोड़ा, राष्ट्रपति की शक्ति सीमित, सुप्रीम लीडर के चारों तरफ सैन्य घेरा, देश अब सैन्य नियंत्रण की ओर बढ़ता दिख रहा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा भावनात्मक दाव, 8 ईरानी महिलाओं की रिहाई की मांग, फांसी की आशंका पर दुनिया से अपील, सोशल मीडिया से ईरान पर बनाया दबाव, मानवाधिकार का मुद्दा बना वैश्विक बहस। नेक्स्ट खबर। सीज फायर बढ़ाकर ट्रंप की नई चाल, पाकिस्तान के कहने पर जंग को रोका, ईरान के प्रस्ताव का इंतजार, युद्ध टला लेकिन तनाव बरकरार, कूटनीति और ताकत का खेल जारी। नेक्स्ट खबर। ईरान की आंतरिक कमजोरी पर ट्रंप का वार, कहा सरकार बटी हुई है, फैसले में देरी, बिना समय सीमा के बढ़ाया संघर्ष विराम, अब नजरें सुप्रीम लीडर के अगले कदम पर टिकी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की आर्थिक चोट की तैयारी, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान, तेल सप्लाई रोकने की रणनीति, सीज फायर के बावजूद दबाव बढ़ाने का खेल तेज। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का यू टर्न, पहले धमकी अब तारीफ, मुज्तबा खामेनेई को बताया समझदार नेता, अचानक बदले सुर से नई कूटनीतिक चाल के संकेत, दुनिया हैरान। नेक्स्ट खबर। ईरान में रहस्यमय सन्नाटा, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से गायब, बयान टीवी से जारी लेकिन चेहरा नदारद, जंग के बीच उठे बड़े सवाल। नेक्स्ट खबर। भारत का समुद्री पावर गेम तेज, अमेरिका से 6 बोइंग P-8I नेपच्यून खरीदने की तैयारी, हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत, पाकिस्तान की बढ़ी चिंता, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बदलने के संकेत। नेक्स्ट खबर। जर्मनी से राजनाथ का तीखा वार, हमारे सारे पड़ोसी ठीक, सिर्फ एक गड़बड़, पाकिस्तान पर सीधा निशाना, भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक साख के बीच खुलकर दिया सख्त संदेश। नेक्स्ट खबर। चीन की धौंस से झुके अफ्रीकी देश, ताइवान राष्ट्रपति का दौरा टला, 3 देशों ने दबाव में वापस ली उड़ान अनुमति, बीजिंग का बढ़ता प्रभाव वैश्विक कूटनीति में नई हलचल पैदा करता दिखा। नेक्स्ट खबर। आने वाला है तबाही का साल, वैज्ञानिकों की चेतावनी, 2027 में खतरनाक अल नीनो ला सकता है भारी विनाश, सूखा और अकाल जैसे हालात का खतरा, भारत समेत दुनिया पर बड़ा संकट मंडरा रहा। नेक्स्ट खबर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रनवे, आसमान में गरजे तेजस और सुखोई, भारतीय वायुसेना का दमदार एयर शो, युद्ध जैसी तैयारी का लाइव प्रदर्शन, ताकत का ऐसा ट्रेलर कि दुश्मनों की बढ़ी धड़कनें। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान का बड़ा फैसला, भारतीय विमानों पर प्रतिबंध 24 मई तक बढ़ाया, तनाव के बीच एयर स्पेस बना नया मोर्चा,
रिश्तों में और गहराया टकराव। नेक्स्ट खबर, टॉस का जहाज पर घमासान, ईरान पहुंचा संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका पर लगाया समुद्री डकैती का आरोप, बिना शर्त रिहाई की मांग। वैश्विक कानून और समुद्री सुरक्षा पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नेक्स्ट खबर, पेंटागन रिपोर्ट से खुलासा, ईरानी सेना अब भी मजबूत, ट्रंप और हेग्सेट के दावों पर उठे सवाल। जंग के बीच अमेरिका की रणनीति पर नई बहस छिड़ी। बर्लिन में भारत की ताकत का डंका, राजनाथ सिंह बोले, जर्मनी बना सबसे बड़ा यूरोपीय साझेदार, 2000 से ज्यादा कंपनियां सक्रिय, रिश्तों की मजबूती से भारत की वैश्विक पकड़ और मजबूत। नेक्स्ट खबर, इटली की पीएम पर विवादित हमला, रूसी टीवी एंकर की टिप्पणी से मचा बवाल, रोम ने राजदूत को किया तलब, रूस और यूरोप के रिश्तों में फिर बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, पहलगाम की बरसी पर इजरायल का भावुक संदेश, आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा, दोस्ती और एकजुटता का मजबूत संकेत, वैश्विक मंच पर भारत को मिला खुला समर्थन। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में फिर शर्मनाक घटना, नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण, जबरन निकाह की खबर से हड़कंप, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में एफबीआई चीफ पर बवाल, काश पटेल पर शराब के आरोप, पत्रकारों से भिड़े, जवाब देने में नाकाम, सत्ता के गलियारों में नई विवाद की आग भड़की। नेक्स्ट खबर, पहले नाकाबंदी हटाओ फिर बात होगी, ईरान का अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम, संयुक्त राष्ट्र में खुली चुनौती, सीज फायर उल्लंघन का आरोप, अब दुनिया देख रही है ट्रंप झुकेंगे या टकराव और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, राहुल के साथ रहकर बदली भाषा, अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, खड़गे पर सीधा वार, बंगाल की रैली में सियासी तापमान अचानक हाई, बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। नेक्स्ट खबर, जेडीयू में बड़ा फेरबदल, नीतीश कुमार अध्यक्ष बरकरार, संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बेटे निशांत का नाम गायब, पार्टी के अंदर नए समीकरणों की चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, भाजपा में नारी शक्ति का दम, नई टीम में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे पदों पर बढ़ेगा प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिला भागीदारी को मिलेगा नया बूस्ट। नेक्स्ट खबर, पप्पू यादव के बयान पर सियासी तूफान, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़की राजनीति, प्रियंका चतुर्वेदी का तीखा हमला, महिला आयोग ने भेजा नोटिस, बयान से बढ़ा विवाद। बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह का मेगा प्लान, कोलकाता में मैराथन बैठकें, 5 दिन का डेरा, जीत के लिए जमीनी रणनीति तेज, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। नेक्स्ट खबर, पुलवामा की बरसी पर पीएम मोदी का सख्त संदेश, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत, 26 मासूमों की शहादत को याद कर देश में एकता और संकल्प का आह्वान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर भरोसा खत्म, अमेरिका ने भी किया इशारों में वार, पुलवामा बरसी पर भारत के साथ खड़े होने का ऐलान, इजरायल और ईरान पहले ही उठा चुके सवाल, आतंकवाद पर अब वैश्विक घेराबंदी तेज। नेक्स्ट खबर, तिलक और मछली पर सियासी तूफान, अनुराग ठाकुर के वीडियो ने बढ़ाई गर्मी, आम आदमी पार्टी का तंज, आस्था और राजनीति की बहस ने चुनावी माहौल को और भड़का दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकन ड्रीम पर लगा ब्रेक, 40% भारतीय छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, महंगाई, वीजा संकट और भेदभाव से बढ़ा मोहभंग, वैश्विक माइग्रेशन ट्रेंड में बड़ा बदलाव संकेत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सनसनीखेज हत्या, आईआरएस अफसर की बेटी घर में मृत मिली, यौन उत्पीड़न की आशंका, नौकर पर शक, राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में नकली ग्राहक बनकर बड़ा खुलासा, अवैध दवाइयों का धंधा बेनकाब, बिना पर्ची और बिल के बिक रही थी दवाएं, स्वास्थ्य सिस्टम में बड़ी लापरवाही उजागर। नेक्स्ट खबर, पुलवामा बरसी पर पाकिस्तान ने फिर उगला जहर, भारत से सबूत मांगकर खुद को बचाने की कोशिश, आतंकवाद पर फिर पुराना खेल, सियासी बयानबाजी से बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, बंगाल में वोटिंग पर बड़ा झटका, 27 लाख अपील में सिर्फ 500 मंजूर, महज 137 वोटरों को मिली इजाजत, चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का ऐतिहासिक फैसला, 2008 के बाद जन्मे लोग कभी नहीं खरीद पाएंगे तंबाकू, जनरेशन बैन कानून पास, 2027 से लागू, स्वास्थ्य नीति में बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, नेपाल में नैतिकता की मिसाल, गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने विवादों के बीच दिया इस्तीफा, पद से ऊपर सिद्धांत को रखा, राजनीति में नई बहस छिड़ी। नेक्स्ट खबर,
थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट के साथ बदसलूकी, रेस्टोरेंट स्टाफ का नस्ल भेदी कमेंट, पुलिस पहुंचते ही माफी, विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार पर फिर सवाल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।